उसके पापा उसको गाल पर थप्पड़ मारते थे। थप्पड़ मारने से वो बच्चा बेहोश हुआ और उसे हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। उसके पापा को पछतावा हो रहा था गलती का और कार पर से डरते थे। एक दिन जंगल शेर शिकार करके अपनी गुफा की ओर वापस लौट रहा था। तभी एक रास्ते में बड़ी आंसर सियार मिला। सियार शेर को देखकर शेर की तारीफ करने लगा। सियार बोला, आप बहुत ही शक्तिशाली और महान हो। मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। मैं आपका सेवा करूँगा। आपके द्वारा छोड़े हुए शिकार से गुजर बसर करूँगा। शेर ने सियार की बातें मान ली। उसे अपना सेवक बना दी। शेर के द्वारा छोड़े हुए शिकार को खा खाकर सियार तक। तुम्हें कोई कामकाज करना चाहिए, क्या काम करूं मैं? शेर ने पूछा। कोई भी काम करो, कोई भी काम करो। मेरी तो समझ में नहीं आता अम्मी कि मैं क्या काम करूं। मैं तो किसी तरह की खरीदारी भी नहीं जानता। बेटे, तुम्हारे अब्बा तो बूढ़े हो गए। तुम्हें कोई ना कोई काम धंधा जरूर करना चाहिए। तुम्हें कोई ना कोई काम धंधा जरूर करना चाहिए। तुम ऐसे कहते हो तो ठीक है, मैं काम की तलाश में जाता हूँ। जाओ, अम्मी मैं वहाँ जा रहा हूँ, पर मुझे बढ़िया सा खाना खिलाओ। मैं खा पी कर जाऊँगा। शेखी बोला, अभी बनाया देती हूँ। शेखी बोला, घर में एक शेर और चूहा रहते थे। एक दिन शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी चूहा उसके पीठ पर कूद रहा था। शेर नींद में से उठ गया और उसको अपने पंजे में पकड़ लिया। चूहा डर रहा था। तभी चूहे ने चल रही थी। सभी बच्चे अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आए थे। कक्षा में ज्यादा पढ़ने वाला और होशियार लड़का पेपर की पूरी तैयारी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था। उसे सभी प्रश्नों के उत्तर आते थे। उन्होंने जब अंतिम प्रश्न देखा तो वह चिंतित हो गया। सबसे अंतिम प्रश्न एक पूछा गया था कि हमारे विद्यालय में हमेशा पहले पाठशाला में कौन आते हैं, उसका नाम बताइए। परीक्षा दे रहे सभी बच्चे ध्यान में एक महिला रही थी। वह हर रोज स्कूल में आकर स्कूल की साफ सफाई करती थी। पतली सावली रंग की और लंबे कद की उस महिला की उम्र 50 वर्ष के आसपास थी। 50 वर्ष के आसपास थी, लेकिन उसका नाम कोई नहीं जानता था। कुछ बच्चे ने इसका रंग रूप लिखा और कुछ बच्चे ने एक जवाब छोड़ दिया। परीक्षा समाप्त हुए और सभी बच्चे अध्यापक से कहने लगे कि ए महिला, हमारे पढ़ाई से क्या संबंध है? अध्यापक जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि ये जवाब इसलिए पूछा था कि आपको यह एहसास हो जाए कि जो महत्वपूर्ण कामों में लगे हैं आप उन्हें जानता तक नहीं है। इसका मतलब हम जागरूक नहीं है। इस कहानी में हमें यह सीख लेना है कि आपको आसपास की हर चीज व्यक्ति का होता है, वह खास होता है। किसी को भी नजरअंदाज न करें। धन्यवाद।